डियर स्टूडेंट, BSCB ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या रियल नंबर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, जिससे कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के वास्तविक संख्या से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। आप लोग को इस ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भाग लेमा। फर्स्ट क्वेश्चन है भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में q बराबर 0 तब होगा जब। यहाँ पर q बराबर 0 किस समय होगा, जिसकी डिस्कस करना है। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए है b छोटा हो a से, ऑप्शन b बराबर a, सी है b बड़ा हो a से, और डी ऑप्शन है r बराबर 1। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सूत्र तो ये याद होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इस सूत्र में a सबसे बड़ा संख्या होता है। मान लीजिए a हम 15 मान लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए a 15 मानते हैं, तो b का मान जो हम मानेंगे वह 7 मानते हैं, और उसी समय q का मान 0 होगा जब ये इससे बड़ा होगा। यानी कि अगर यहाँ पर 0 मानने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 0 बोला है, तो यहाँ पर 17 मानेंगे तो यहाँ पर 0 करना होगा, यानी b a से बड़ा होगा, उस समय ही 0 मनाएगा, अन्यथा q का मान 0 नहीं होगा। तो इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह b बड़ा होना चाहिए ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको पतला कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है भाग लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर में r बराबर 0 कब होगा। तो इसमें r बराबर 0 ढूंढना है कि किस समय होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर जिस समय मान लीजिए 15 मानते हैं, 5 गुने 3, और r का मान उसी समय 0 होगा जब यहाँ पर दोनों से डिवाइड होगा कौन, a, यानी कि a जो है b से भी और q से भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं a बराबर 0, b ऑप्शन है a b को विभाजित करे, सी है b a को विभाजित करे, या डी b बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, b a को विभाजित करेगा, यानी b जो है वह a को विभाजित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है a बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसा ए बी। तो इसमें मौसा निकालना है कि मौसा क्या होगा। तो मौसा जो होता है वह हमेशा जहाँ पर कटता है वो संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 15 मानते हैं a का मान, तो a 5 हो गया, b 3 और यहाँ पर 0। तो मौसा इसी समय निकलता है, और ये संख्या जो होता है वह मौसा होता है। तो ये संख्या क्या होगा, ये संख्या b होता है और ये r होता है, यानी b और r जो है जिस समय 0 आता है उसी समय मौसा निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5 में मौसा 125 को 15 है, तो मौसा ज्ञात करें। तो इसमें मौसा निकालना है कि क्या मौसा होगा। तो मौसा उस समय होता है जहाँ पर कटता है। मान लीजिए इतना अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें मौसा क्या होगा, यानी कि 125 इक्वल टू दिया हुआ है 15 गुने 8 प्लस 5। तो यहाँ पर मौसा कब होता है, ये संख्या मौसा होता है और ये मौसा होता है, यानी कि 15,8 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यदि मौसा 392, 3216 बराबर 8 हो तो लौसा ज्ञात करें। तो लौसा निकालने का जो सूत्र होता है, लौसा बराबर सूत्र होता है a गुने b बटे मौसा। तो ये सूत्र पर जब हम सॉल्व करेंगे 392 गुने 3216
बटे में 8। जब 8 से हम इसको काट देंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 0 8 दूना 16, यानी कि 392 में जब 402 से गुना करेंगे तो इसका जो आंसर होगा 2 दूना 4, यानी कि सिर्फ इकाई का अंक देखें 2 से 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि 4 इसी के अंत में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि अभी सूत्र बताया है, संख्या का जो होता है मौसा मान लीजिए मौसा बराबर अगर कोई संख्या हो तो क्या होता है ए गुने बी, यानी कि ये ए बी जो होता है संख्या होता है और लौसा होता है। तो ए बी का गुणनफल पूछ रहा है तो मौसा इधर जब जाएगा तो मौसा गुने लौसा हो जाता है, यानी कि 25 गुने इसका सॉल्व हो जाएगा 25 गुने 50, यानी कि 25 पंचे 125, यानी 12 50, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जब इतना को हम गुना करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो 4 ऑप्शन इसका दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह 2q के रूप में होता है। तो अगर इसमें सम पूछ रहा है, मान लीजिए कि अगर हम q का मान 1 मानते हैं, q का मान क्या माने 1 माने, तो 2 एकम 2 और प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी यह विषम संख्या हुआ। अगर हम 3q को के रूप में मानते हैं तो 3 गुने 1, यह क्या हुआ 3 हुआ, यह भी विषम संख्या हुआ। अगर 2q मानते हैं तो 2 गुने 1 बराबर 2, यानी यह एक सम संख्या है। अगर 2 भी मानेंगे तो 4 होगा, 3 मानेंगे तो 6, यह सम संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक पूछ रहा है। तो 3825 का हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तभी जान पाएंगे कि उस 3 के घातांक कितना है। तो इसमें हम 3 से सिर्फ 3 का देखना है, इसलिए 3 से हम इसमें भाग आते हैं। तो कितना लगेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, यानी 3 से फिर से लगेगा 3 से, तो 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाते हैं 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी हम नहीं लेगा। तो 3 का आधा अधिकतम जो घातांक होगा यह इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 घातांक हो गए, यानी कि 3 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 3 से ये नहीं लग रहा है तो ये तो यहाँ पर ही तो 2 ही इसमें आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो इसी प्रकार से हम 625 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 625 का जब करेंगे 2 से करेंगे 5 से करके देखेंगे, क्योंकि 5 का पूछ रहा है। तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 50 25, और यहाँ पर 5 क्यू, यानी कि 5 के पावर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम घातांक कहते हैं, जो पावर में बचेगा वही घातांक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो संख्या में किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होता है, वह संख्या स्वयं से ही भाग लगता है, अन्यथा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो 15, सबसे पहले 15 को देखते हैं। तो 15 जो है वह 3 से डिविजिबल है। 23 जो है वह किसी भी संख्या से लगभग नहीं डिविजिबल है, या 3 से ये भी डिविजिबल है, और 3 से, और ये जो है 5 से डिविजिबल है। तो यह जो 23 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें कोई एक और 23 से छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10th की अच्छी तैयारी के लिए आज आप लोग के रियल नंबर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आने वाले होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
इस प्रकार के क्वेश्चन आप काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। ए और बी 100 अभाज्य कहलाते हैं, यानी मौसा कितना होगा। तो यह आप लोग को याद होना चाहिए कि 100 अभाज्य वैसी संख्या होता है जो जिसका मौसा 1 होता है। तो मौसा कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को भली भांति याद होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 100 अभाज्य संख्या का मौसा याद करें तो कितना होता है? 1 होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म 100 अभाज्य है। ठीक है, इससे पहले ही आप लोग देखिए कि 100 अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका मौसा पर 1 होता है, यानी कि मौसा जो होता है वह 1 होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि मौसा किसका 1 है। और मौसा पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि कोई भी संख्या का हम भाग देकर देख सकते हैं कि इसका मौसा कितना होगा। यानी कि मान लीजिए इसमें 15 5 या 15 5 का 20, यानी मौसा इसका 1 नहीं होने वाला है। यानी कि अभाज्य संख्या जो है उसका मौसा 1 होता है। नेक्स्ट है 9 16। तो 9 16 को 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग नहीं लगेगा। तो यह इसमें जो होने वाला है वो ऑप्शन बी इसका सही होगा। कैसे जाने? क्योंकि इसमें अन्य कोई भी संख्या से डिविजिबल नहीं है। दोनों संख्या एक संख्या से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे इसमें 13 चौका 52, यह 13 से डिविजिबल है, और 21 चौका 84, यह भी 21 से डिविजिबल है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो अशांत आवर्ती के पहचानने का जो सूत्र होता है वह होता है p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m। यह क्या होता है? यह शांत होता है। इस प्रकार के रूप में जो भी संख्या आता है वह शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग अगर 2 और 5, तो ये संख्या क्या है? शांत है। तो ये अशांत पूछ रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17/40। तो 17/40 को जब हम 40 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 का क्यूब और 8 पंजे 40, यानी कि यह भी शांत है। 77/110 को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 3 21, 7 से 77/210। जब इसको हम तोड़ेंगे 210 को तो 7 3 21, तो 7 से कट जाएगा 11 मरतबा में, 7 3 21, यानी कि 30। 30 को 10 तिहाई 30, तो इसमें 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है वह अशांत आवृत्ति में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव का परिवर्तनशील है। तो 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। इसका सही आंसर जो होगा वह कौन सा इसमें दिखाना है। तो शांत दशमलव, तो शांत दशमलव किसका होता है? जिसका पावर नीचे जो होता है वह 2 और 5 के रूप में होता है। तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है, वह है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब हम इसको तोड़ेंगे तो 8 चौक 32 और 1 33, 33 बटे कितना होगा? 8। यह 2 का क्यूब है, तो यानी कि 33/2 का क्यूब। यह किस रूप में हुआ? शांत रूप में हो जाएगा, यानी 5 पर 0 दे देंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इतना का p/q के इतना के रूप में निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इस फॉर्म में आप लोगों को रूप में लिखना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों किस प्रकार से बनाते हैं? जैसे 105, तो ऊपर 105 देंगे और नीचे जो होगा वह 53 हो जाएगा। दशमलव उड़ने पर क्या हो जाता है? जितने अंक के बाद दशमलव आता है उतने अंक के बाद यहाँ पर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर 105 बटे इतना आ गया, तो 5 से सबसे पहले काट देते हैं। 5 दूना 10, 5 छक्कम 5, 5 से 5 दूना 10, 0 0, यानी कि 21/200। तो 21/200 अब किस रूप में होगा? सो इसमें से अब गुना करके हम देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं और ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी और सी में से कोई संख्या होगा। तो इसमें से अब 8 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे पहचाने? क्योंकि 21 को हम 21 तो यहाँ से देख लिए, और 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, और 5 का स्क्वायर 25। 25 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? 25 8 200 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ इतना का p/q के रूप में क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करते हैं? 123 0 96
बटे 1 के बाद 3 को शून्य दे देंगे क्योंकि 3 अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है। अब इसमें p/q के रूप में सॉल्व करना है। तो p/q के रूप में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या जो है वो इससे, सबसे पहले इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा तो 4 तिहाई 12, यहाँ पर हुआ 30, सॉरी 4 तिहाई 12, 3 यानी कि 0, 7 चौक 28, 2 29, 7 चौक 28, 1 16, 4 चौका 16। अभी जब 30 77 4 आया और नीचे काटेंगे 4 से तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पर बचा 2, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 और ये 0 यानी कि 250। अब कौन से संख्या से कटेगा, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 125 और ये संख्या हो जाएगा 15 दूना 23, 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 2 दूना 4 यानी कि 15। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है 2 पे पावर 0 और 5 पे पावर q। तो सिर्फ q का रूप पूछ रहा है तो ऊपर की संख्या से कुछ हमें लेना देना नहीं है क्योंकि p/q के रूप में q का रूप पूछ रहा है। तो 125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत नहीं है। तो इसमें बताना है कि शांत नहीं होगा। तो शांत नहीं होगा जिसका फॉर्म जो है नीचे कितना 2 पर पावर n और गुने 5 पर पावर m के रूप में नहीं होगा, वही संख्या शांत नहीं होगा। तो यह संख्या शांत है तो ये तो होगा नहीं इसका आंसर। 3 पचे 15 यानी 6/15 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो यह 5 के रूप में है तो यह भी शांत नहीं होगा। 17/152 और 29 343 यानी कि यह जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका पहचानने का जो सिंपल तरीका था 7 का क्यूब होता है 343, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यह शांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 10th की अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण सेक्शन होगा क्योंकि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग के सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत नहीं है। तो इसमें बताना है कि शांत नहीं है। तो शांत किसका नहीं होता, जिसके पावर में 2 पे और 3 होता है वह शांत नहीं होता है। तो इसमें ये तो शांत संख्या नहीं है, तो यानी कि अशांत होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 और 5 है, इसमें भी 2 5 है और इसमें भी 2 5 है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत है। तो इसमें दशमलव प्रसारण शांत पहचानना है कि कौन सा होगा। तो दशमलव प्रसारण शांत पहचानने के लिए सबसे पहले नीचे इसमें डिविजिबल करके देखते हैं। 5 तिहाई 15, 5 से 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 यानी कि 32। 32 को आता है 2 के पावर 4 × 5, तो यह जो है वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कैसे पहचाने, क्योंकि इसका जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5 और 5 320 का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 7 3 का यानी 70 3 आता है, तो ये तो होगा नहीं। 88 11 8 88 जब 11 आ जाता है तो ये भी नहीं होगा, और 15 5 75 यानी कि 3 5 आता है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें आप लोगों को परिमेय संख्या निकालना है कि कौन सा होगा। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसका p/q यानी कि जो रूट से बाहर आ रहता है वह परिमेय संख्या होता है। तो इसमें परिमेय संख्या पहचानना है कि कौन सा होगा। तो परिमेय संख्या 7 7 49 यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो परिमेय संख्या नहीं है। 32 दूना 64 यानी कि नीचे 2 आ गया, यह भी
परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका रूट से बाहर नहीं आने वाला है। 81 और 91 के देखें तो 9 9 81 और 91 का गुणनखंड नहीं होता, यानी ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो अब 98 को 2 से काट कर देखते तो 2 चौका 8, 9 दूना 18 और नीचे आ जाएगा 6 दूना 12, 4 दूना 8। बिल्कुल सही, यानी कि 7/8 यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो है यह परिमेय संख्या दिया हुआ है। क्योंकि इसमें जब हम वर्गमूल किए तो इसका जो है 7/8 बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लोग आसानी से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आप लोगों को और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।